This is Dr. Sheila Tikku speaking about effective atomic number of metal carbonyls. धातु कार्बोनाइल्स में धातु परमाणु को प्रत्येक कार्बोनाइल अणु एक इलेक्ट्रॉन दान में देता है। धातु परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या और कार्बोनाइल समूह के दान दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहलाती है। एक नाभिकीय मोनोन्यूक्लियर कार्बोनाइल जिसमें धातु परमाणु का इवन होता है और कुछ में ऑड होता है, जो इवन होते हैं वो कहलाते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल के अंदर आने वाले, जैसे निकल कार्बोनाइल, आयरन कार्बोनाइल, क्रोमियम कार्बोनाइल, मोलिब्डेनम कार्बोनाइल, टंगस्टन कार्बोनाइल एंड ऑस्मियम कार्बोनाइल। नाभिकीय कार्बोनाइल्स जिनमें परमाणु क्रमांक विषम होता है वो इस श्रृंखला के अंदर नहीं आते हैं। एटीन इलेक्ट्रॉन रूल, 18 इलेक्ट्रॉन रूल, इसके अनुसार धातु परमाणु इतने कार्बोनाइल समूहों से संयुक्त होता है जिससे कि उसकी संयोजकता 18 के बराबर हो जाती है, वो कहलाता है 18 इलेक्ट्रॉन रूल। जैसे क्रोमियम हेक्साकार्बोनाइल, आयरन पेंटाकार्बोनाइल और निकल टेट्रा कार्बोनाइल। इसी तरह से निकल टेट्रा कार्बोनाइल को बनाने की विधि, निकल और कार्बोनाइल समूह को लेकर निकल टेट्रा कार्बोनाइल बनाया जा सकता है। निकल साइनाइड के साथ कंबाइन करके इसको निकल टेट्रा कार्बोनाइल बनाया जा सकता है तथा प्रयोगशाला में ये फिनाइल डायथायोकार्बामेट पर टेट्रा कार्बोनाइल बनाया जा सकता है। गुण, निकल कार्बोनाइल एक रंगीन द्रव है। इसका क्वथनांक 43 डिग्री सेंटीग्रेड है और गलनांक -25 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इसके अनुसार ये नाइट्रिक ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है, नाइट्रोजन पेरोक्साइड से अभिक्रिया करता है और इसी के साथ ये विभिन्न प्रकार के HCl और हैलोजन से अभिक्रिया करता है। इसका उपयोग निष्कासन में प्रस्तुत किया जाता है। निकल कार्बोनाइल की संरचना, निकल कार्बोनाइल की संरचना में ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड होने के कारण इसकी संरचना टेट्राहेड्रल पाई जाती है। इसकी टेट्राहेड्रल संरचना से फिर हम आते हैं आयरन पेंटाकार्बोनाइल। आयरन पेंटाकार्बोनाइल कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ इसको 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पे बनाया जा सकता है। यह एक पीले रंग का द्रव है। इसका क्वथनांक 103 और गलनांक -20 डिग्री सेंटीग्रेड है। यह सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वाटर और अमोनिया से कंबाइन करके विभिन्न प्रकार के यौगिक बनाता है। इसी तरह से हैलोजन से भी अभिक्रिया करता है, अमीन से अभिक्रिया करता है और फिनाइल कंपाउंड से भी अभिक्रिया करता है। इसके अलावा यह 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करने पर आयरन और कार्बोनाइल के अंदर विभाजित हो जाता है। हैलाइड से अभिक्रिया करने पे ये विभिन्न प्रकार के कंपाउंड्स बनाता है। ये सल्फर डाइऑक्साइड से भी अभिक्रिया करता है और ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से भी अभिक्रिया करता है। सूर्य प्रकाश में 2 ब्यूटाइन के साथ अभिक्रिया करने पर एक संकुल बनता है। विभिन्न संकुलों से ये सैंडविच कंपाउंड्स भी बनाता है। आयरन पेंटाकार्बोनाइल की संरचना ये DsP3 हाइब्रिडाइजेशन दर्शाता है। इसका त्रिकोणीय डिपिरामिडिकल संरचना बनता है, यानी ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। ट्रायगोनल बाइपिरामिडल के अंदर इसके जो साइड्स हैं, ट्रायगोनल के तीनों साइड्स में कार्बोनाइल और ऊपर और नीचे भी कार्बोनाइल समूह पाया जाता है। क्रोमियम हेक्साकार्बोनाइल, क्रोमियम हेक्साकार्बोनाइल कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से बनाया जाता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में। इसके अलावा
यह फ्लोरीन से अभिक्रिया भी करता है, सोडियम द्वारा अपचयन भी होता है। क्रोमियम की संरचना जो होती है, ये तो आयरन की संरचना बताई जा रही है। इसके बाद आएगी आपकी क्रोमियम की संरचना। तो क्रोमियम की जो संरचना है वो विभिन्न प्रकार की रहती है। ये विभिन्न प्रकार के यौगिकों से अभिक्रिया करके कंपाउंड्स बनाता है और बनाने के बाद इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो आती है DsP3। DsP3 अभिक्रिया के बाद जो क्रोमियम बनता है वो DsP3 में 4 कोनों पे कार्बोनाइल्स और ऊपर और नीचे इसके आपके कार्बोनाइल समूह रहते हैं। धातु कार्बोनाइल्स के गुण। धातु कार्बोनाइल्स ज़्यादा तापमान पे आसानी से काम करते हैं और ज़्यादा तापमान पे पिघलते मुश्किल से हैं। इसके बाद ये होमोजेनियस कैटालिसिस और एंटी नॉक कंपाउंड्स के रूप में विभिन्न जगह पे काम करते हैं।